नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले 2-2.5 महीने से जो खबर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, लगातार हम ये कह रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा साहब के बिना यहाँ पर कोई भी जो फैसला है उस पर मोहर नहीं लग सकती। वो उन्होंने अगर कह दिया कि टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो लगेगा। उन्होंने कहा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव अगर चलनी है तो वो चलेगी, भले ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एलजी मनोज सिन्हा के विरोध में क्यों ना आगे हों, भले ही वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जिस तरह से युद्धवीर सेठी ने बकायदा ललकारा था एलजी प्रशासन को कि है किसी के माइक के लाल में दम तो यहां पर आके देखिए, हम बुलडोजर का क्या करेंगे फिर आप देखिएगा। ये जो बयान थे वो सब कोरे थे, वो खोखले थे और उन्हें पता था कि हमारी चलनी नहीं है और इन बयानों से हम सिर्फ जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि अंतिम फैसला एलजी मनोज सिन्हा साहब ने करना, इसलिए हमारी कैप्शन भी यही है कि जो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने किया वो कोई नहीं कर सकता। इस खबर पर, हमारी इस खबर पर अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मोहर लगा दी है। हम बार बार कह रहे थे कि जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध कर लें, दिल्ली में जाके कितनी भी शिकायत क्यों ना कर लें कि भाई साहब एलजी मनोज सिन्हा साहब जो कर रहे हैं उससे हमारी छवि खराब हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि है कि लोगों के हितों में उसने काम करना है, वो छवि जो धूमिल हो रही है। आप जितना मर्जी चले जाए दिल्ली में, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब के बिना यहां पर कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये अब अमित शाह जी ने मोहर लगा दी। आपको याद होगा हमने एक खबर चलाई थी कि किस तरह से दिल्ली दरबार में ये नेता गए थे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर, सब के सब गए थे और सबने शिकायत लगाई थी। तब हमने कहा था इनको फटकार पड़ी है। तब ये नेता लगातार टीवी पर, डिजिटल मीडिया पर आकर कह रहे थे जितना स्वागत अमित शाह जी ने हमारा किया, जितनी पॉजिटिव बातें हमारे साथ हुई, इतना कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अमित शाह जी ने जब इनको कहा कि जाइए आप एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ मुलाकात करिए और अपने मसले जो है सुलझाइए, लोगों के मसले सुलझाइए, तब पहली बार ये एहसास हो गया था इन्हें कि हाँ, एलजी साहब के पैरेलल हम खड़े ही नहीं हो सकते। याद कीजिए वो तमाम मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर है और उन प्रदर्शनों में बकायदा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी गए, आश्वासन दिया कि हम सब कुछ करवा देंगे, अगर हमने ये नहीं हल करवाए तो हम इस्तीफा दे देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। दिल्ली में आपकी बात तक पहुंचा दी गई है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन था, लोगों को भ्रमित करने का, गुमराह करने का एक बयान था। क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से कल उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो बयान वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर काम जम्मू कश्मीर की जनता के हितों में हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर सफल हो रही हैं। उन तमाम परियोजनाओं को, योजनाओं को लोगों के हितों के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसीलिए एलजी मनोज सिन्हा साहब पर हमें पूरा विश्वास है। तो सोचिए इन भाजपा के नेताओं की क्या यहाँ पर कह सकते हैं, इनकी एक वर्ड खैर वो यूज नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी इनकी ताकत या फिर इनका वजन कितना है इनकी बातों का, कि कहाँ तो आप शिकायत लेकर जाते हैं, कहाँ आप बकायदा बयान देते हैं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इमेज खराब कर रहे हैं, मोदी जी के सपनों को साकार नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों पर, उन्हीं एलजी मनोज सिन्हा पर केंद्र सरकार ने विश्वास जताया है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर किस तरह से भाजपा का नेता, आपने देखा होगा, नई बस्ती में चले गए
वहां पर किस तरह से कहा था, अच्छा नोटिस आ गया, हो मैं बात करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होगा। तमाम उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिनके पास नोटिस गया है, भले ही वो दुकानदार हो, भले ही वो जिनके पास छोटे जितनी भी जमीन होगी वो हो, बड़े कोई रसूखदार हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बयान देते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि हाँ हम ही हम हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोज सिन्हा साहब के अंडर अब इन्हें काम करना पड़ेगा। मनोज सिन्हा साहब अगर कहेंगे कि ये दिन है तो इनको दिन कहना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ 3 बजे के बाद रात हो रही है, दोपहर के 3 बजे के बाद अब रात हो गई, तो इनको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी और इनको कहना पड़ेगा हाँ जी एलजी साहब आप सही कह रहे हैं, रात हो गई है। अगर वो कहेंगे कि रात के 1 बजे सुबह है तो इनको सुबह कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आला कमान ने बकायदा, जो परसों हमने खबर चलाई थी कि बकायदा एक निर्देश जारी किया है, बकायदा एक हुक्म जारी किया है इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, कि आप एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। आप उन तमाम फैसलों में हाँ मिलाएंगे जो एलजी मनोज सिन्हा साहब करेंगे। आप सब कुछ वही करेंगे जो एलजी मनोज सिन्हा साहब कहेंगे। तो सोचिए इन नेताओं की किस तरह से। लेकिन शायद एलजी मनोज सिन्हा जो काम कर रहे हैं वो तो पब्लिक देख रही है, कितना हितों में कितना नहीं था। लेकिन शायद गृह मंत्री अमित शाह जी को इन चीजों का पता नहीं है कि यूथ के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है, यूथ के साथ नौकरियों को लेकर कितना यहाँ पर धोखा हो रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किस तरह से यहाँ पर स्कैम होते गए लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, किस तरह से एप्टेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसे टेंडर दिया गया है उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स बकायदा सड़कों पर उतर आए। और तो और लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहां की एसएसपी ने बकायदा एप्टेक के खिलाफ कई ऐसे सबूत पेश कर दिए जिसमें ये बकायदा उन्होंने दावा किया कि ये किस तरह से इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो अपलोड कर देते हैं ताकि एग्जाम आप सेंटर में दें, लेकिन उस कंप्यूटर का एक्सेस जो है वो कहीं दूर बैठा व्यक्ति के पास होगा। ये सबूत उन्होंने पेश किए। बकायदा गिरफ्तारी की 6 लोगों के नाम हैं और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार इन सब से अनजान है। जम्मू कश्मीर के जो चेयरमैन है राजेश जी, वो तो इनकी गुणगान करने में लगे हुए हैं। लेकिन शायद ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता एप्टेक को लेकर अपने बयान दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यूथ के साथ इनजस्टिस हुआ है, नौकरियों में धांधली हुई है। ये बयान उनके पुराने थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इसके खिलाफ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इसके खिलाफ बोला, स्टूडेंट के फेवर में बोला, एप्टेक के खिलाफ बोला या जेकेएसएसबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो वो यहां पर कहा जा सकता है कि एलजी मनोज सिन्हा की मुखालफत होगी, उनके फैसलों की मुखालफत होगी और वो बताएगा कि आप एलजी मनोज सिन्हा जी को जो फैसले हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं, इससे उनकी इमेज खराब हो रही है। और आप ये मत सोचिए कि बीजेपी का कोई नेता बोलेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कई ऐसे कार्य हैं जिसकी दाद देनी होगी जो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने स्टेप उठाए हैं, चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो, चाहे वो बिजली के बकाया राशि जो है वो जमा करवानी हो। बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं, बिजली तक काट दी गई। हाँ भले ही दोबारा से उनको कनेक्शन दे दिया गया हो, उन्होंने बिल अभी जमा नहीं करवाए हैं, लेकिन ये जो उनके जो फैसले हैं वो वाकई में बता रहे हैं कि हाँ जम्मू के लोगों में एक उम्मीद जगी है। लेकिन जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर अब विपक्ष